किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फसल सलाहकार में। किसान भाइयों, हम आपके लिए खेती से जुड़ी हुई नई नई और ज्ञानवर्धक जानकारी लाते ही रहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पोटैटो फार्मिंग। और इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार के साथ समझाने वाले हैं कि आलू की फसल पर कब कितनी मात्रा पर सिंचाई करना चाहिए, उन्नत किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे आलू की उपज, उत्पादन, ग्रोथ, ग्रीननेस और रोग मुक्त हम फसल खेती कर सकें। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो पर जानेंगे कि किस प्रकार से खेत तैयार किया जाता है। इसके अलावा स्प्रे शेड्यूल, बीज उपचार, सिंचाई, ग्रोथ की आवश्यकता, उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जो आलू की फसल पर खतरनाक रोग आते हैं, फंगस आते हैं, लीफ कर्ल आता है, बीमारियां आती हैं, तो उससे हम समय रहते कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो यही सरल उपाय और रोकथाम उन्नत खेती करने के लिए वह कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं और कौन कौन सी बातों को हम ध्यान में रखकर आलू की खेती करेंगे, कितना हमको प्रति एकड़ खर्च आ जाता है, इस सभी की जानकारी के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। सबसे पहले जो सवाल उठता है कि किस प्रकार से खेत तैयार करना चाहिए जिससे ठीक तरीके से आलू की उपज, उत्पादन बढ़ सके। तो चलिए सबसे पहले तैयार करने के लिए आप गहरी जुताई कराइए और अंतिम जुताई में खेत को समतल कराते समय 2 से 3 ट्रॉली गोबर की पक्की खाद होनी चाहिए और उसमें कंकड़ पत्थर या पन्नी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसी के साथ 2 बोरी नीम की खली को भी आपको इस्तेमाल करना है। अंतिम जुताई पर खेत को समतल करा लीजिए रोटावेटर की सहायता से। इसके साथ आप जो बेड बना रहे हैं, बेड पर जो आलू की खेती करने वाले हैं, तो बेड पर ही आपको आलू की बुवाई करना है। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी। तो मिट्टी अच्छे उत्तम जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। उपजाऊ दोमट के अलावा काली मिट्टी पर, पीली मिट्टी पर और अच्छे मैनेजमेंट द्वारा आप किसी प्रकार की मिट्टी पर आलू की फसल उगाते हैं तो आप आसानी से आलू की खेती कर सकते हैं। बलुई दोमट पर भी आप आलू की खेती कर सकते हैं जिसका मृदा का पीएच मान 6 से 8 पीएच के आसपास, उस पर भी आप आलू की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं टेम्परेचर हाई होता है तो कहीं कहीं टेम्परेचर लो होता है। तो आइए हम बात करते हैं आलू की फसल पर जो टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए। उपज, उत्पादन और बढ़वार के लिए तो दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चल जाएगा और रात का तापमान होना चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। लेकिन जब कंद बन रहे हों, कंद ठीक प्रकार से यानी कि कंदों के विकास के लिए जो टेम्परेचर होता है वो होता है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। इस तापमान पर ठीक प्रकार से कंदों का आकार, साइज ठीक रहता है। आइए बात करते हैं उन्नत समय यानी कि सुटेबल टाइम क्या है। किस टाइम हम आलू की खेती करें, किस टाइम हम आलू की बुवाई करें कि आलू की अर्ली फार्मिंग कर सकें, या फिर ठीक प्रकार से बढ़वार या ग्रोथ के लिए हमको कौन से टाइम पर आलू की खेती करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि आलू की फसल रबी की प्रमुख फसलों में से एक है। आलू की फसल का जो एक्यूरेट टाइम है अक्टूबर से नवंबर के महीने पर आलू की खेती करते हैं, लेकिन जो हम आज आपको बताने वाले हैं अक्टूबर के मध्य यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास आपको बुवाई कर देनी चाहिए, यानी सितंबर के एंडिंग वीक में। और जो अक्टूबर का प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक सप्ताह होता है, अक्टूबर के मध्य बुवाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा है आपको। तो जो पौधा है वो अच्छे से टहनियाँ, अच्छे से डालियों से ग्रोथ, उपज और उत्पादन मिल पाएगा। तो आप अक्टूबर महीने पर भी आप
जैसे अगेती कर रहे हैं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में और अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह पर बुवाई कर सकते हैं। और यदि आप लेट फार्मिंग की सोच रहे हैं तो आप नवंबर में पर बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो आप अपने क्लाइमेट के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से उन्नत वैरायटी का ही चयन करना चाहिए। जैसे पर्वतीय इलाकों के लिए कुफरी हिमसोना वेस्ट है, और इसके अलावा मार्केट में कई प्रकार की किस्में होती हैं, जैसे कुफरी हिमसोना, कुफरी चिपसोना फर्स्ट। इसके अलावा कुफरी ज्योति और पंजाब हरियाणा के लिए एलआर बेस्ट वैरायटी है। ये वैरायटी हम आपको बता रहे हैं 90 से लेके 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, यानी कि बीज उपचार। सवाल ये उठता है कि हमको बीज उपचार क्यों करना चाहिए, और यदि हम बीज उपचार कर ही रहे हैं तो किस फंगीसाइड से बीज उपचार करना चाहिए। अंकुरण में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है बीजोपचार का। बीजोपचार से क्या होता है कि जब हम बुवाई करते हैं तो एक दिन से लेके, यानी कि बुवाई के दिन से लेकर 30 से 40 दिन तक जो फंगस आते हैं, डिजीज आते हैं, रोग आते हैं और कई प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, तो एक प्रकार का बीज उपचार करने से सुरक्षा कवच बन जाता है बीज पर। उससे क्या होता है कि हमको लंबे समय तक कोई भी फंगस, कोई भी डिजीज और कीट का प्रकोप देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बीजोपचार हम किस फंगीसाइड से करें, तो बीजोपचार करने के लिए बेटर रिजल्ट जो देखे गए हैं, सिंजिंटा कंपनी की जो एमिस्टार दवा है, तो इससे बीजोपचार आप कर सकते हैं। देखें मार्केट में तो कई प्रकार की फंगीसाइड आपको जो बेटर लगे, और फिर आप अनुभवी हैं, पिछले सालों से खेती करते आ रहे हैं, तो आप उन्हीं फंगीसाइड पर जा सकते हैं। लेकिन एमिस्टार फंगीसाइड के भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। एमिस्टार फंगीसाइड से आपको बीजोपचार कैसे करना है, कृपया ध्यान से सुने। पहले आप एक काम करें कि 20 लीटर पानी लीजिए और उसमें 50 ml एमिस्टार फंगीसाइड को उसी में मिलाइए, घोल तैयार कर लीजिए और 5 मिनट तक डुबोकर आपको ठीक तरीके से डुबाना है और फिर वापस त्रिपाल पर आपको बिछा देना है, छाया में आपको सुखा लेना है। तो ध्यान रखना है 5 मिनट तक घोल में आलू को डुबो कर रखना है। उससे क्या होता है कि जो भी हमारे आलू पर रोग पर फंगस है, वह फंगस मुक्त हमारा बीज हो जाएगा। लेकिन उन्नत वैरायटी का ही आपको चयन करना चाहिए। यदि हम अंकुरित बीजों की बुवाई करते हैं तो आलू का अंकुरण जल्दी हो जाता है और मिट्टी से जल्दी बाहर आ जाता है। आप अपने हिसाब से आलू की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं बुवाई के समय खाद। यह सबसे अपने आप बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी बुवाई करते समय हमको कौन सी खाद देनी चाहिए और कितनी मात्रा पर देनी चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आलू की फसल पर पोटास और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की तो प्रारंभिक चरणों पर पड़ती ही पड़ती है, लेकिन अन्य फसलों की तुलना पर आलू की फसल पर फास्फोरस की और आलू की फसल पर फास्फोरस की, पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है। 2 बोरी डीएपी को लेना है, 3 बोरी एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट को लेना है और 1 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटास को लेना है। साथ ही 10 किलो हमको फिफ्रोनिल 0.3% जो रीजेंट जीआर आता है बायर कंपनी का। इससे फ़ायदा क्या होगा? अब किसान भाइयों के कमेंट आएंगे कि जब हम डीएपी ले रहे हैं तो फिर एसएसपी क्यों ले रहे हैं। तो क्या हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो आलू की फसल है, पोटास की और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अधिक उपज के लिए 2 बोरी डीएपी और 3 बोरी एसएसपी ले रहे हैं। और साथ ही एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास हम ले रहे हैं। 10 किलो रीजेंट जीआर हम इसलिए ले रहे हैं कि आलू के कंद को काटने वाला जो कीट होता है वाइट बीटल, तो उसकी रोकथाम यह ठीक तरीके से करता है। फिफ्रोनिल 0.3% इसका कॉम्बिनेशन करके हम बुवाई के समय ही खाद दे रहे हैं। और जो आप बुवाई के समय खाद देते हैं उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारी फसल में ग्रोथ
बढ़वार उपज उत्पादन के लिए। इसके अलावा बात करते हैं बुवाई की विधि की। बुवाई की दूरी, तो लाइन से लाइन की दूरी हमको रखनी है 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी हमको रखनी है 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा जहां हम बेड पर बुवाई कर रहे हैं तो मिट्टी के अंदर गहराई पर 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी हमको बुवाई करना है। आइए जानते हैं प्रति एकड़ बीज की ज़रूरत। तो जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से ही दी जा रही है। 25 से 45 ग्राम का आलू का वजन होना चाहिए, यानी जो आप बुवाई कर रहे हैं आलू का वजन 25 से 45 ग्राम के आसपास होना चाहिए। अब डिपेंड आकार के आधार पर करता है, यानी आलू के आकार के आधार पर ही निर्भर करता है कि कितनी बीज की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, इस प्रकार समझ लीजिए कि यदि 40 ग्राम के आसपास आलू के बेट हैं तो आपको 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आपको आलू की ज़रूरत पड़ने वाली है बुवाई के समय। और यदि आलू की बुवाई कर रहे हैं और आलू का साइज 25 ग्राम के आसपास है तो आपको 12 से 13 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आपको आलू की आवश्यकता होगी बुवाई करते समय। तो हमने जो आपको बताया है आकार के आधार पर ही निर्भर करता है और हम आपको रिकमेंडेड करेंगे कि आलू का जो वजन है लगभग 30 से 35 ग्राम का होना चाहिए। किसान भाइयों, बुवाई के 25 से 30 दिनों पर ही निराई गुड़ाई हमको कराना चाहिए और आलू की फसल पर मिट्टी को ज़रूर 1 से 2 बार चढ़ाना चाहिए। और यदि आलू दिख रहे हैं तो मिट्टी को ठीक तरह से चढ़ा देना चाहिए, नहीं तो वो हरे हो जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सिंचाई। तो पहली सिंचाई हमको तभी कर देना है जब हमने बुवाई करी। दूसरी सिंचाई 10 से 12 दिन के अंतराल पर और इसी प्रकार आपको 14 से 15 दिनों के अंतराल पर, यानी कि आवश्यकता के अनुसार हमको सिंचाई करना चाहिए। तो कृपया ध्यान दीजिए, खाद और स्प्रे का हम शेड्यूल बताने वाले हैं, यानी कि कब कौन सी कितनी मात्रा में खाद देनी है, कब देनी है और कौन सा स्प्रे करना है और कितनी मात्रा पर स्प्रे करना है और कौन कौन से कॉम्बिनेशन का स्प्रे आपको करना है। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं खाद और स्प्रे का शेड्यूल। सबसे पहले बात करते हैं आलू की फसल पर पहली खाद। जब हमारी आलू की फसल बुवाई से 20 से 25 दिन की होती है तो हमको देना है 30 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ 10 किलोग्राम इफ़को कंपनी की सागरिका दानेदार को देना है और उसी के साथ 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र सूक्ष्म तत्वयुक्त खाद लेना है और इन तीनों को एक साथ मिलाकर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। ये थी पहली खाद। जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है। पहली खाद दीजिए और सिंचाई कर दीजिए, फिर उसके बाद पहला स्प्रे करना है। पहले स्प्रे पर जब आपकी आलू की फसल 20 से 25 दिन की होती है तो आपको पहला स्प्रे करना है। पहले स्प्रे पर आपको 400 ml क्वाइंटस लेना है। इसके अलावा यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड 300 ग्राम लेना है और इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी की एकतारा इंसेक्टिसाइड 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 140 से 150 लीटर पानी में मिक्स करके सिलिकॉन बेस स्टिकर को मिलाकर इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट स्प्रे पर हम ले रहे हैं 400 ml क्वांटिस। स्प्रे करने में से फ़ायदा होगा जो हमारी आलू की फसल है ठीक तरीके से ग्रोथ और बढ़वार होगी। इसके अलावा यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड ले रहे हैं जिसमें कार्बेंडाजिम है और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है। इसको स्प्रे करने से जो लगने वाले फंगस होते हैं वो यूपीएल कंपनी की दवा फंगस की अच्छे से रोकथाम करेगा। और सिंजेंटा कंपनी की 100 ग्राम एकतारा ले रहे हैं तो सिंजेंटा कंपनी की एकतारा मुख्य रूप से सघन पेस्ट को व चबाने वाले कीटों और उल्लियों को अच्छे से रोकथाम करता है। तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आपको कर देना है। जब हमारी फसल लगभग बुवाई से 45 से 50 दिनों की होती है तो सेकंड खाद देनी है, यानी बुवाई से जब हमारी आलू की फसल 45 से 50 दिन की होती है तो हमको दूसरी खाद
देना है। दूसरी खाद पर आपको 50 किलोग्राम यूरिया लेना है और 3 किलोग्राम WDG सल्फर आती है 90% वाली, 3 किलोग्राम इसको, और इसके साथ आपको ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके आप जब आलू की फसल 45 से 50 दिन की होती है जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं सेकंड स्प्रे। जब हमारी आलू की फसल 45 से 50 दिन की होती है तो हमको सेकंड स्प्रे करना चाहिए फेंटाक प्लस 100 ml और फोलियो गोल्ड 400 ml। इसके अलावा स्टेप्ट्रोसाइक्लिन 12 ग्राम और इसी को एक साथ मिक्स करना है। इमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम। इन सभी को मिक्स करके सिलिकॉन बेस्ड चिप को मिलाकर 140 से 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं जब आपकी आलू की फसल 45 से 50 दिन की होती है। तो फूल आ रहे होते हैं तो फेंटाक प्लस स्प्रे करना है और उसी के साथ फोलियो गोल्ड और स्टेप्टोसाइक्लिन हम ले रहे हैं ताकि आलू की फसल पर लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट की काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। साथ ही इमामेक्टिन का हम इसलिए स्प्रे कर रहे हैं, जो कीटों का प्रकोप होता है उनकी रोकथाम इमामेक्टिन बेंजोएट करेगा। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं थर्ड स्प्रे। जब हमारी आलू की फसल लगभग बुवाई से 55 से 60 दिन की होती है तो हमको तीसरा स्प्रे करना चाहिए। तीसरा स्प्रे पर बोरॉन 150 ग्राम, इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी की रिडोमिल गोल्ड फंगीसाइड 500 ग्राम और बायर कंपनी की सोलेमोन इंसेक्टिसाइड 120 ml। इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। बोरॉन से चमक बढ़ जाएगी। रिडोमिल गोल्ड फंगीसाइड से जो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट की समस्या आती है उसकी रोकथाम आप कर पाएंगे। वहीं सोलेमोन कीटनाशक का जो काम है वो मुख्य रूप से कीटों की रोकथाम करने के लिए सोलेमोन कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। ये था खाद का शेड्यूल और स्प्रे का शेड्यूल। खाद के शेड्यूल में हमने 2 डोज बताए हैं। एक डोज बताया है जब हमारी फसल 22 से 25 दिन की होती है और सेकंड डोज में बताया है जब हमारी आलू की फसल लगभग 45 से 50 दिन की होती है। इन 2 कॉम्बिनेशन को दीजिए, बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं 3 स्प्रे बताए हैं, फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे और थर्ड स्प्रे। इन तीनों स्प्रे को आप कर दीजिए। डिपेंड करता है कि आपकी फसल पर कितने पोषक तत्व की कमी है और कौन से कीट हैं, कौन से फंगस हैं या फूल ड्रॉप हो रहे हैं, क्या कोई समस्या आ रही है। तो उस कंडीशन पर भी निर्भर करता है कि हमको क्या करना है और क्या स्प्रे नहीं करना है। चलिए आगे बात करते हैं आलू की फसल पर खरपतवार नियंत्रण करने के लिए शानदार कॉम्बिनेशन। देखिए, आलू की फसल पर खरपतवार, हर फसल पर खरपतवार उगते हैं। आप मज़दूरों की सहायता से खेत से बाहर कर दीजिए खरपतवारों को, या फिर यदि आप मज़दूरों की आपके पास समस्या है तो आप एक काम ज़रूर करें कि आलू की जैसे ही आपने बुवाई करी है, जी हाँ किसान भाइयों, जैसे ही आपने आलू की बुवाई करी है 72 घंटे के अंदर आप पेंडामेथिलिन 30% EC को 1 एकड़ में 1 लीटर दवा 200 लीटर पानी पर मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए 72 घंटे के अंदर। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जब आपकी आलू की फसल बुवाई से 20 से 25 दिन की हो जाती है, यानी कि आलू में पहला पानी लगने के बाद से खरपतवार उगना शुरू हो जाते हैं आपके खेत में, जब घास 3 से 4 पत्ती की अवस्था की होती है, तब आप UPL कंपनी की सगुन 2111 दवा को खरपतवार को ख़त्म करने के लिए आलू की खड़ी फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर खरपतवारों की बात करें कि ये दवा कौन कौन से खरपतवारों को नष्ट करती है, तो ये दवा आलू की फसल में से चौड़ी और सकरी दोनों प्रकार की घासों को बहुत ही अच्छे से मार देती है, आलू पर बिना कोई नुकसान किए हुए। घासों में बात करें तो ये गजरी, गजरा,
मंडूसी जिसे हम गुल्ली डंडा बोलते हैं, जंगली जई, जंगली चौलाई, बथुआ, खतुआ, पीत पापड़ा, भांग और भी कई सारे खरपतवारों को बड़ी आसानी से मार देता है। शगुन 21/11 का रिजल्ट आपको 7 से 10 दिन के अंदर में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके डोज और उपयोग करने के तरीके के बारे में। तो आप शगुन 21/11 का जो एक डिब्बा लेना है आपको, इस डिब्बे में 2 दवाएं आपको निकलती हैं। इसमें जो मेन दवा होती है वो 200 ग्राम की होती है, वो जो उसका टाइप रहेगा सैमरी टाइप का होता है, और दूसरा चिपको सर्फेक्टेंट 500 ml निकलता है। तो किसान भाइयों, शगुन 21/11 का एक डिब्बा आपको आलू की फसल पर 2.5 से 3 एकड़ तक उपयोग करना है। पानी की मात्रा आपको 140 से 150 लीटर पानी रखनी है, तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आप इस दवा का कहीं किसी बड़े बर्तन में इकट्ठा घोल बना लीजिए। आपको 1 एकड़ में 15 से 18 लीटर की जो टंकी आती है उसमें उसको कम से कम 1 एकड़ में आपको 8 से 9 टंकी प्रयोग करनी है। इस तरीके से देखा जाए तो आपको इस दवा की 25 से 27 टंकी दवा बनानी है 2.5 से 3 एकड़ के लिए। दवा डालते समय आपको इस बात का याद रखना है कि खेत में नमी उचित मात्रा में होनी चाहिए। किसान भाइयों, आलू की फसल पर कम से कम 1 से 2 बार मिट्टी को जरूर चढ़ाना चाहिए। मिट्टी को तने के पास चढ़ाने से क्या होता है, ठीक तरीके से कन्नों की ग्रोथ होती है। किसान भाइयों, बात करते हैं कुछ सावधानी, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ली तो आलू की फसल पर आलू की खेती करते समय यकीन मानिए काफ़ी हेल्प करेंगी ये बातें। सिंचाई का रखें विशेष ध्यान, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर ही सिंचाई करें, यानी कि अधिक मात्रा पर सिंचाई भी ना करें। और अंतराल हमने बता दिया है कि 12 से 15 दिनों पर, या फिर निर्भर करता है कि मिट्टी पर, कुछ मिट्टियों पर 7 से 8 दिनों बाद सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ मिट्टियों पर 20 दिन तक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह निर्भर करता है, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है आपको सिंचाई पर। आवश्यकता अनुसार रासायनिकों का प्रयोग करें, रासायनिक दवाइयों का, रासायनिक खादों का प्रयोग करें। कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी आप इस्तेमाल करें, यानी कि हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आवश्यकता के अनुसार ही रासायनिक का उपयोग आपको करना चाहिए। स्प्रे हमेशा प्रिवेंटिव रखिए, यानी कि आलू की फसल पर जैसे लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट की समस्या जब आती है तो सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि यही होती है कि फंगस आने के बाद यदि आप रोकथाम करते हैं तो उतने अच्छे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। प्रारंभिक चरणों पर ही रोगों को रोकथाम लंबे समय तक आप कर पाएंगे। आपने अपने अनुभव और विवेक का जरूर इस्तेमाल करें, और वहीं उन्हीं खेतों पर करें जहां उत्तम जल की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि खेतों पर पानी की यदि बरसात हो जाती है तो पानी भर जाता है, तो तुरंत निकास की व्यवस्था आपके खेत में होनी चाहिए। पाला पड़ता है और अधिक ठंड होती है तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि पाला ना पड़े लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि आप पाला को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। यानी कि अधिक ठंड पड़ने पर ही नुकसान के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जड़ों के पास हमेशा लगे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो उस समय आप एक काम ज़रूर करें कि हमेशा फसल के जो तने होते हैं, जड़ें होती हैं, हमेशा नमी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि पाला लग जाता है तो यूपीएल कंपनी की मैक्रीना टॉनिक आती है, उसको स्प्रे आप कर सकते हैं 200 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से। इसके अलावा बेड बनाकर ही आपको आलू की बुवाई करना चाहिए, जिससे उपज उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। और आलू की फसल पर खरपतवार को उगने ना दीजिए। इसके अलावा खेत को चारों ओर से खरपतवार नहीं होने चाहिए। खेत के आसपास साफ सफाई रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, ये थी आलू की उन्नत खेती A to Z जानकारी, जिसमें हमने आपको लगभग सभी जानकारी बता दी हैं
कि कब कौन सी खाद कितनी मात्रा पर कितनी बुवाई करनी है, लगभग A to Z जानकारी कवर की है। लेकिन कुछ यदि टॉपिक छूट जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम नए नए अपडेट्स फसल के बीच में देते रहेंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आलू की खेती करते समय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फसल सलाहकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।